हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है राहुल नाव पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और इस वीडियो में बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो एक्शन लेना कितना इम्पोर्टेंट है और हमें किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है, उनको लगता है कि मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरा फैमिली में कोई उस तरह का नहीं है, तो मेरा ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। तो हर चीज़ को चलिए गहराई से समझते हैं और सारा डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए, एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप लेते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन लेना है और इंस्पायर्ड एक्शन हमेशा एफर्टलेस होता है, वो करने में आपको मज़ा आता है। लेकिन जो एक्शन आप ले रहे हैं वो ज़बरदस्ती ले रहे हैं। आप सुबह उठना नहीं चाहते हैं बेड से, ज़बरदस्ती उठ रहे हैं। आप काम को ढो रहे हैं। मैं अपने ऑफिस की अगर बात करूं तो मैं देखता हूं लोग ज़बरदस्ती ऑफिस आते हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से अटेंडेंस बन जाए, वो काम को टालते रहते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं किसी तरह से मेरा काम कोई कर दे, इधर उधर दाएं बाएं। तो इस तरह नहीं, इस तरह से आप टाइम का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, काम का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये कोई काम नहीं हुआ। अब देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। इंस्पायर्ड एक्शन आप क्यों नहीं ले पाते हैं? आप काम को ज़बरदस्ती क्यों करते हैं? आप काम को ढो क्यों रहे हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं, गरीब हैं, कुछ को मिडिल क्लास बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम रिच और पुअर को लें, देखिए हर कोई काम कर रहा है, वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, वही 24 घंटा सबके पास है, उतना ही काम सब कोई कर रहा है। यूँ समझें तो आप देखेंगे तो ज़्यादा मेहनत गरीब लोग को करते हुए आप पाएंगे। क्योंकि गरीब लोग मेहनत कहाँ करते हैं? धूप में, पानी में, बरसात में, ठंड में। अमीर लोग फिर भी अपने फेवरेबल कंडीशंस में काम करते हैं। गर्मियों में उनके यहाँ एसी लगे हुए हैं, ठंड में उनके यहाँ हीटर लगे हुए हैं। लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसमें कितना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमीर आदमी के पास इस दुनिया की सारी लग्जरी मौजूद है और गरीब लोगों के पास 3 वक्त का खाना नहीं है। क्यों? एक्शन तो ले रहा है ना, गरीब आदमी भी ले रहा है, अमीर आदमी भी ले रहा है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अगर एक्शन लेना ही सब कुछ होता तो गरीब आदमी के पास भी वो सारी सुविधाएं होती जो अमीर व्यक्ति के पास है, लेकिन नहीं है। तो प्रॉब्लम कहीं होगा ना। आखिर कहाँ है प्रॉब्लम? और एक बात और समझिएगा, एक होता है मनी, एक होता है एबंडेंस। मनी और एबंडेंस में डिफरेंस होता है। जहाँ एबंडेंस होता है वहाँ पीस, हैप्पीनेस और इस दुनिया की सारी लग्जरी मौजूद होती है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ मनी होगा वहाँ हो सकता है कि उसके पास पैसे हो, प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसके पास पीस भी हो, हैप्पीनेस भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये बात समझिएगा, वो सेटिस्फाइड हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रॉब्लम है हमारे माइंडसेट में, या यूँ समझें तो 2-3 चीज़ें हैं जो बेसिक है, उसी में प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो गरीब लोग हैं या फिर जो एक बेकार लाइफ जी रहे हैं, वो उन चीज़ों पर बिलीव करते हैं या उन चीज़ों में पावर को देखते हैं जो उन्हें दिखाई पड़ता है, उसको रियल समझते हैं। लेकिन जो लोग एबंडेंस से कनेक्टेड हैं या यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, या यूँ समझें एक बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं, वो उन अदृश्य शक्तियों को पहचानते हैं, जानते हैं जो हमें नहीं दिखाई पड़ता है, और वो उस एबंडेंस से कनेक्टेड हैं। वो खुद से समझिए अपनी सोल से कनेक्टेड हैं। उनके जो थॉट्स हैं वो राइट हैं, उनके बिलीफ सिस्टम राइट हैं, उनके अजम्पशंस राइट हैं, और फिर उनके लाइफ में सब कुछ राइट होता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति या जो बेकार लाइफ जी रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ना उनका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, उनको लगता है कि मेरा किस्मत ही ख़राब है, जीवन संघर्ष है, जीवन दुख ही दुख है। और अमीर लोगों को लगता है कि मैं इस दुनिया की सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए बना हूँ। फिर उनको ये पता है कि इस दुनिया में हर चीज़ पर्याप्त से अधिक मौजूद है, और गरीब लोग हर जगह कमी को ढूंढ लेते हैं, तो उनकी लाइफ में कमी बनी रहती है। तो उनके अजम्पशन गड़बड़ हैं, उनके
बिलीफ सिस्टम गड़बड़ है, उनके थॉट बेकार हैं, उनके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हर चीज़ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वाइब्रेशन है ना, वो एबंडेंस से कनेक्टेड है, ना अपनी सोल से, और ना वो उन अदृश्य शक्तियों को देख पाते हैं जहाँ रियल पावर रहता है। तो प्रॉब्लम एक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम बेसिक्स में है। बेसिक्स पे आप काम करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद बाहर राइट हो जाएगी। देखिए, आप क्रिएटर हैं, ठीक है। जिस तरह से बीज क्या है, बीज ही पौधा बनता है, बीज क्रिएटर है। अगर बीज ही आपका सड़ा हुआ है तो उससे पौधा कैसे निकलेगा, उससे सृजन कैसे होगा, इसको समझिए। तो उसी तरह से अगर आप में प्रॉब्लम है तो फिर बाहर आपके लाइफ में चीज़ें ठीक कैसे होगी, इसको समझिए। आपके सब चीज़ गड़बड़ हैं, वो थॉट्स हो, इमोशंस हो, बिलीफ सिस्टम हो, अजम्पशंस हो, तो इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। देखिए, और इसीलिए जो एक्शन है ना अपने आप में इररिलेवेंट है, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें होती है वही बाहर निकलता है, उसी तरह का आप एक्शन लेते हैं। तो एक्शंस अगर गलत निकल रहे हैं, आप जानते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हम दुखी होंगे, उस आदमी को चेज करेंगे तो दुखी होंगे, हम उसको फ़ोन करेंगे तो उधर से गाली मिलेगा, लेकिन आप फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से आप पीड़ित हैं, तो पीड़ा आपको और अट्रैक्ट करती है, फिर आप वहीं फ़ोन करेंगे, उसी को चेज करेंगे। तो गाली सुनना आपको कहीं ना कहीं, गाली सुनने में मज़ा आ रहा है, आपको ऐसा लगता है, पीड़ा को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। तो सब मिला करके बेसिक्स पे काम कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। मैं अपने हर वीडियो में लगभग बेसिक्स पे ही बात करता हूँ। एक बात और समझिए, किसी भी चीज़ को लेकर के डेस्परेट मत रहिए। डेस्परेशन एक नेगेटिव फीलिंग है। डेस्परेट रहेंगे तो गलत लोगों से जाके आप जुड़ेंगे, गलत इंसिडेंट आपके लाइफ में होंगे। डेस्परेशन अच्छी चीज़ नहीं है। आप पीस मोड में आइए, हैप्पी होइए, खुद से प्यार कीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम को राइट कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, अलाइंड होइए, अपने सोल से कनेक्ट होइए। आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग आपके लाइफ में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग प्रकट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे, आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। सब चीज़ें राइट हो जाएगी। आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए कि आपके घर में अगर कोई लड़का खोजने वाला नहीं है, लड़की खोजने वाला नहीं है, तो आपका शादी नहीं होगा। इन सब चीज़ों में मत पड़िए। अनाथ लोगों को खाना नहीं मिलता है ऐसा नहीं है, उसका लाइफ नहीं चलता है ऐसा नहीं है, उनकी शादी नहीं होती है ऐसा नहीं है। तो आपके लाइफ में एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, कोई है नहीं है, इससे आपका रिलेशनशिप हो, धन का क्षेत्र हो या कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप अपने लाइफ का क्रिएटर हैं और इस दुनिया में हर चीज़ पर्याप्त से ज़्यादा मौजूद है। आप उस एनर्जी पे आइए, आप उस वाइब्रेशन पे पहुंचिए, आप अपने चीज़ों को, आप अपने अंदर की चीज़ों को राइट कीजिए। देखिए कैसे आपकी लाइफ में लोग आएंगे। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। और देखिए, आप कंपेयर करके परेशान ना रहें कि मेरे दोस्त का लाइफ इतना अच्छा है, चाहे उसका लाइफ इतना अच्छा है। किसी का लाइफ आपके आसपास अच्छा नहीं है, सिर्फ आपको लगता है कि ऐसा है, ठीक है ना। अगर लोग हमको ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि मेरे लाइफ कितना अच्छा है या फिर सब कुछ मेरे लाइफ में राइट है। हो सकता है कि आज राइट हो, लेकिन मैंने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखी है, उसको बताना मतलब शब्दों में मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें अभी भी है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से अब ऊपर हो गया हूँ। तो आप लोगों को देख करके परेशान मत होइए कि उसका लाइफ में सब कुछ अच्छा है, उसका रिलेशनशिप अच्छा है, ये है वो है, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं तो उसका सब इजी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों में मत पड़िए। तो सब मिला करके मैं यही कहूँगा कि आप इल्यूजन्स में मत फंसिए। जो हमारे आसपास अदृश्य शक्तियाँ हैं उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप अच्छा सोचिए हर चीज़ के बारे में, अपने इंटेंशन को प्योर कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपनी बिलीफ सिस्टम को राइट कीजिए। देखिए डेफिनेटली आपके लाइफ में बदलाव आएगा और बेहतरीन बदलाव आएगा, आपका लाइफ बेहतरीन हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछिए। आप इंस्टा पे आइए, इंस्टा पे हमसे बात कीजिए।
और खुद से प्यार करते रहिए। निश्चित ही आपका लाइफ खूबसूरत होगा। धन्यवाद।